फ्रेंड्स होप यू गाइस आर अमेजिंग। और आज मैंने सोचा कि आप लोग अभी वीकेंड मोड में आ रहे हो, सो यू शुड डेफिनेटली गेट समथिंग अमेजिंग। एंड फॉर दैट आई थॉट आई विल गिव यू वन ऑफ द easiest वे टू मेक बकारत रूज 540। यस, यू हर्ड इट राइट। BR 540 का कैसे बनाते हैं परफ्यूम। ऑलमोस्ट ये जो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, it will be as good as somewhere around 80 to 85%. I'm not giving the 100% of course. और ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, सो कीप एन आई। और वहाँ से आप परफ्यूम का फॉर्मूला देख के बहुत ही कम केमिकल्स में आपको बनाने मिल जाएगा। साथ में ये सारा जो मेरे सामने आप देख रहे हो, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा और प्रोफेशनल वर्क का भी बता दूँ कैसे होता है काम। सो ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं अपनी ब्लेंडिंग करता हूँ अलग अलग। एक वर्क है, इसके अंदर प्रोडक्ट रेडी करके मैं चेक करता हूँ अलग अलग बैच बना के, तो एक ही सेट के अंदर मेरा सारा काम आसान हो जाता है। ये सारा काम प्लास्टिक में इसलिए नहीं होता कि प्लास्टिक में खुशबू बैठ जाती है, इसको आप स्टेरिलाइज कर दो, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ में मैंने सोचा आपको और भी डिटेल में आज चीज़ें बता दूँ अबाउट दीज प्रोडक्ट्स और ये कहाँ से आप ले पाओगे। जैसे एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद आया शेप रेदर देन दिस, जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था। उसके सामने ये मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि ये हीट रेजिस्टेंट है, 300 डिग्रीज़ भी इसको चल जाता है। और ये कॉर्क लगा के आप अच्छे से शेक कर सकते हो। इसमें अलग अलग साइज़ है, अलग अलग ड्रॉपर स्टरर सब आ जाता है। जैसे ये साइज़ है, ये इसका ड्रॉपर और सब हो गया। और बड़ी, इससे भी और भी बड़ी इंडस्ट्रियल साइज़ भी आती है। अब बेनिफिट आप बोलोगे हीटिंग है तो क्या बेनिफिट है, राइट? आई अंडरस्टैंड द कंसर्न। हीटिंग का बेनिफिट ये है कि जैसे अभी ये है, सपोज ये पिस्ताचियो वाला ऑयल है मेरा अभी, तो मैं इसी के ऊपर एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये 30 ग्राम्स का मेरा क्रिस्टलाइज फॉर्म होता, जैसे अपना कुछ प्रोडक्ट्स होते जो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, राइट? कैशमिरान या कुछ ऐसे ठंडी में। अभी मैं क्या करूँगा, या फिर बहुत ज़्यादा रेजिन ऑयल है जो बहुत ही थिक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको हर बार लूँगा, उसको हीट करूँगा गर्म पानी में, और फिर मैं उसको अंदर से एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये हम गलत करते हैं। रीज़न इज़ कि अब ये 30 ग्राम्स है मेरा, ये सारा मटेरियल गर्म हो रहा है। परफ्यूम का एल्केमी एक सिंपल है, गर्म होने से डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ होते होते वो अपने आप को लूज़ करता है, तो ऐसे आप इनडायरेक्टली केमिकल को डैमेज कर रहे हो, मटेरियल को आपके। तो मैं क्या करता हूँ उसकी जगह, आई टेक दिस काइंड ऑफ अ स्पून। ये मैं आपको सब बता दूँगा कहाँ मिल जाएगा आपको। ऐसे ही एक स्पून लेता हूँ, अगर मेरा कुछ क्रिस्टलाइज पाउडर फॉर्म है, मैं उसको काटूंगा, यहाँ से उठाऊंगा और ये इसमें से मैं पोर कर दूंगा मटेरियल। सपोज़ अभी मेरे बैच में मुझे लेना था इसमें से 5 ग्राम्स, वो 30 ग्राम में से मैंने लिया 5 ग्राम्स, मैंने रख दिया इसमें, और ये 30 ग्राम को मैंने हीट कर दिया। बेनिफिट मेरे मटेरियल में से इस बार मेरे को एक ही बार मटेरियल हीट हुआ है, वो 10 बार नहीं हुआ। एंड तक जाते जाते आपका मटेरियल ख़राब होने वाला है, वो चीज़ हुई नहीं। लास्ट तक मैं 5 ग्राम करके, या मेरे 2 ग्राम 1 ग्राम जितना का यूज़ आया उसको किया मैंने, और फिर मैं उसी में आगे चलता रहा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा मटेरियल उतना ही और एक ही बार हीट हो रहा है, रेदर देन 10 बार जो हम गलती कर रहे हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, डू इट लाइक दिस। और ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के लैब ग्रेड के आप मटेरियल्स स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे आपको ग्लास के स्टरर मिल जाएंगे, स्टरर के साथ साथ आपको ये ऐसी वायल अगर चाहिए तो ये सारी मिल जाएगी। इस टाइप के लूज़ में आपको पिपेट्स चाहिए, ये मिल जाएंगे। फिर आपको वॉच ग्लास बोलते हैं इसको, दिस इज़ दी बेस्ट। एम्ब्रॉक्सिन एक्सट्रैक्ट करना हो, अगर रखना हो कैलकुलेट करके, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये ज़रूर से आप लें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट, जो हम नहीं करते, और ये भी अवेलेबल है इनके पास। मैं और क्या क्या बताऊँ, बहुत कुछ अवेलेबल है ये बंदों के पास। ये चीज़ भी अवेलेबल है, आप ये सारा सेट उनसे उठा सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस फिल्टर पेपर। यस, अब आप बोलोगे यार इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी बता रहा हूँ, ये भी मिल जाएगा। मतलब फ़िल्टर पेपर में क्या इम्पोर्टेंट है ना, कि फ़िल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, और परफ्यूम ग्रेड के जो फ़िल्टर पेपर है वो नंबर 1 से 45 के बीच में यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े बैच में। और हम जो यूज़ करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कभी कोई कपड़ा ले लेते हैं या कुछ करते हैं। मैं नहीं करता वैसा, टू बी ऑनेस्ट। आई यूज़ फ़िल्टर पेपर
बताने का रीज़न है टू डिस्कस एंड एक्सप्लेन। फ़िल्टर पेपर से क्या है कि फ़िल्टर पेपर नंबर आपको समझना है। तो 1 से 45 जो भी है, 45, 43 ग्रेड है, इसके पोर्स बहुत छोटे होंगे। बहुत छोटे होने से उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो स्लो है। अभी आप बोलोगे यार दानिश मैं तो कपड़े से कर लेता हूँ, हो जाता है रुमाल से होता है राइट। बट अगर मैंने 5 ग्राम इसमें डाला है तो 1 ग्राम तो रुमाल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मेरा 1 ग्राम मटेरियल वेस्ट हो गया। आज आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे ठीक है ना 1 ग्राम जा रहा है, जैसे बैच बढ़ेगा ना ये चीज़ें आपको नहीं काम आएगी। आप बोलोगे कॉफ़ी फ़िल्टर पेपर भी है, ऑफ कोर्स कॉफ़ी फ़िल्टर पेपर इज़ गुड। उसके अंदर कॉफ़ी फ़िल्टर पेपर के अंदर एक आपको पोर्स बड़े मिलते हैं। सो अगेन आपके कुछ मटेरियल्स अंदर से निकल जाते हैं। ये जो है दिस इज़ व्हाट आई यूज़ पर्सनली एंड आई रिकमेंड दिस इज़ 110 नंबर। इसके अंदर शीट भी आती है और ये ऐसे भी आता है। शीट आप लो तो आपको सिंगल शीट भी ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, सिंगल शीट के साथ भी आप अपना काम कर सकते हो। और अगर आपको रेडी कट ऐसा ही चाहिए तो यही शेप आता है, इसको आपने ऐसे करना है, ऐसे करके फोल्ड करना है, ये सारी अलग अलग फोल्ड करके फिर ये जैसे हो गया रेडी, इसको आपको इसके अंदर ऐसे डालना है और फिर वो चीज़ को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको एक सामने बना कर भी बता दूंगा। और फिर उसको आप धीरे से मटेरियल को डालो, धीरे 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 करके यहाँ से आपके बॉटल में फिल हो जाएगा। तो होता क्या है ये चीज़ों से कि आपको एक तो प्योर ग्रेड की चीज़ मिलती है। जैसे अभी मेरे पास एक परफ्यूम ब्रांड ने प्रोडक्ट भेजा था, बहुत अच्छा था, बहुत पसंद है, बहुत नीश जैसा काम कर रहे वो लोग और डिसेंट था, बट एक हल्का सा बाल था बॉटल में। एंड फॉर मी दैट मैटर्स बिकॉज इट लुक्स दैट कि आपका काम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। उनको मैंने बताया, उन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, मैंने बताया दिस इज़ नॉट समथिंग दैट शुड हैपन। तो फ़िल्टर पेपर उधर काम आता है क्योंकि जो आप कॉफ़ी फ़िल्टर या दूसरा कुछ भी लेते हो तो उसमें से ये सारी चीज़ें जा सकती है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप फ़िल्टर पेपर लो। प्रोफेशनल काम जितना आप करोगे उतना आपके काम में क्लीनलीनेस रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा और कुछ जो मटेरियल्स है वो आपके प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये मैंने एक परफ्यूम बनाया था विच इज़ वेरी फ्रेश या टैनमेलिक और इतना अमेजिंग है। 3 दिन पहले का मेरा फ़िल्टर पेपर है, स्टिल स्मेलिंग इट लाइक वेरी गुड, बहुत डिफ्यूजिव है। सो ये सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे परफ्यूम गेयर के ऊपर। दे हैव लाइंड अप दीज थिंग्स। इसके साथ वो लोग अभी वेइंग स्केल और सब भी ला रहे हैं। धीरे धीरे दे आर अपग्रेडिंग टू मेन नीश प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स एंड नॉट द इंग्रेडिएंट्स बट द मटेरियल्स दैट यू वुड नीड। सो ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही बजट में ये लोग दे रहे हैं चीज़ें। हाँ, लैब ग्रेड की कुछ चीज़ें जैसे थोड़ा सा प्राइस होगा, जैसे ये आता है इसके कंपैरिजन में, मगर नॉट दैट मच। बट वो होने का रीज़न है दिस इज़ हीटिंग और ये बहुत ईजी आपको हो जाएगा। ये 2 ml वायल्स जो है बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा यूज़। सो ये सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कीजिए अपने बिजनेस में और आप देखिए द डिफरेंस, आपको कितना मज़ा आता है करने में। फ़िल्टर पेपर प्लीज़ यूज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंट जस्ट गो अहेड विद एनीथिंग, इंपॉर्टेंट समझे। नाउ दैट यू नो द नंबर 110 145 में क्या है, आप अगर बात भी करोगे किसी से तो दे विल अंडरस्टैंड ओके दिस इज़ द परफ्यूम, बिकॉज द परफ्यूमर्स विल ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट right after this video I'll be creating Bharat Rouge 540। मिलते हैं उस वीडियो में, देखो फॉर्मूला, नोट डाउन करो, लॉन्च करो, बहुत मज़ा आएगा। ऑलराइट, हैव अ गुड वन, बाय।